हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट सीक्रेट के बारे में। जो ब्रेकआउट सीक्रेट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आज जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, देखो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक होता है ईएमए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ईएमए रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप ईएमए लिखोगे तो आपको एक ये दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको 50 और 200 और 100 का मूविंग एवरेज आपको पता होगा। तो आज हम जो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग समझते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है मूविंग एवरेज, और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होता है ट्रेंड लाइन, तीसरा ट्रेंड लाइन। तो देखो आज हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट सीक्रेट क्या क्या होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है अभी। ओके, अब ये सब रेजिस्टेंस है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, और ये सब मेरे लिए रेजिस्टेंस होंगे। बट अब आपको पता है कि अगर आपको इस पे जाना है, इस जगह पे, तो आप पहले ऐसे जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कब क्लियर होगा, ये पिलर का रेजिस्टेंस कब क्लियर होगा। सपोज करो अगर आप ऐसे चले गए तो ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब आप यहाँ पे आए और मार्केट यहाँ से एक बार गिरता है, तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो यही होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अब सेकेंड टाइम आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली यही रूल है कि ये जो है ये अपने आप को ज़्यादातर तक किसी लेवल को नहीं रोक के रखता, ये एक दिन टूटना ही है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। अब अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो अब ये रेजिस्टेंस जो था, अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। समझे, ये अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो अब बेसिकली यही रूल है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस तो था, ये लेवल रेजिस्टेंस था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, ये रेजिस्टेंस की तरह। अगर ये भी ब्रेक होता है तो अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। समझ में आया। तो ये एक पिलर होता है, ये ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, ये ऐसे ही वर्क करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो ये एक पिलर होता है, ये एक दिन इसको टूट के ऊपर ही जाना होता है या टूट के नीचे ही आना होता है। सेम ऐसे ही सपोर्ट के लिए भी होता है। ठीक है, अब जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था, अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या था, ये क्या था, ये सपोर्ट था। तो अब सपोर्ट, अब ये क्या बन जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये नीचे ही आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस हो गया। बट अब ये नीचे आया तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट है अभी। ओके, बट ये ऐसे ही ब्रेक कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर ऐसे ही रहेगा तो ये सपोर्ट है, जैसे इसको ब्रेक करेगा अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम ये समझते हैं, अगर ये क्लियर हो गया तो अब देखो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पहले सारे लेवल्स ड्रॉ को हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, मैं डेली भी आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, आ, ये एक जोन हो गया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बार रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब दूसरी बार यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर चला जाए, या तो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए। अगर नीचे चला जाएगा तो ये रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, नहीं तो ये रजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर जाएगा तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि अब ये सपोर्ट बन जाएगा, ये एक लेवल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दो बार रिटेस्ट किया और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो ये क्लियर हो गया। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे रिएक्ट करता है, अब सेम चीज ऐसे ये भी होता है, नीचे की तरफ से भी देख लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये लेवल पे आया। ठीक है, ये एक पहली बार मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, थर्ड टाइम मार्केट ने आने की कोशिश की, बट यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये क्या हो गया, अब ये सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर मार्केट इसके नीचे आके ट्रेड करता है तो अब ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बस ऐसे ही बेसिकली स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करती है। ये क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी समझ लो। तो अब देखो ट्रेंड लाइन क्या होता है बेसिकली। तो देखो जो ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, तो ये एक ट्रेंड को ऐसे क्लियर करता है, इस ट्रेंड को ये रिस्पेक्ट करता रहता है, ये ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता है। जैसे अगर हाइयर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेंड को ऊपर ये सपोर्ट देने का काम करता है, ये सपोर्ट देने का काम करता है। कैसे सपोर्ट देता है, अब ये समझना ध्यान से। ठीक है, ध्यान देना। ओके, अब देखो, जैसे ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये क्या काम करेगा, तो ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है तो ये क्या देगा, ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ये क्लियर हुआ। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट हो जाता है और ये रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर मार्केट ऐसे, अगर ऐसे फॉर्म करता है तो आप ये रेजिस्टेंस करके आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि ब्रेकआउट सीक्रेट क्या होते हैं।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ब्रेकआउट सीक्रेट होते क्या है बेसिकली। तो देखो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट सीक्रेट के देखो 3 रूल है, ठीक है। अब ये मान लो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना है, अगर मार्केट ऐसे ब्रेक करता है तो ये 90% फेल हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा सक्सेस होगा, तो ये आप वॉच करना। कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट आने से पहले अगर ये 3 रूल्स, ये 3 फंडामेंटल अगर ये रूल्स इस पे फुलफिल होते हैं तभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ओके। मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो, मैक्सिमम 2 टाइम लेवल को टेस्ट कर चुका हो, ओके। और उसके बाद जो इसकी डिस्टेंस हो, ब्रेकआउट की जगह से इसकी डिस्टेंस बहुत कम हो, तो ये जो ब्रेकआउट सीक्रेट है वो 90% सक्सेसफुल होगा। अगर ये रूल इस पे फुलफिल होते हैं तो ये ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुल होगा। पहला रूल क्या है, मार्केट अपने लेवल को कम से कम 2 बार टेस्ट कर चुका हो और ब्रेकआउट के लेवल से उसकी डिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब अगर ब्रेकआउट लेवल कम से कम उसके 100 से 50 पॉइंट के बीच में हो, तब ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। अब यही चीज़ सेम आपको सपोर्ट ब्रेकआउट में भी यही वर्क करती है। अगर मार्केट, ये रजिस्टेंस हो गया हमारा, ये सपोर्ट हो गया, अगर मार्केट यहाँ से आती है ऊपर, अगर ये डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे अगर आप बाई सेल करते हो मार्केट को, तो यहाँ पे आप 90% ट्रैप हो जाओगे, यहाँ से मार्केट ऊपर हो जाएगा। बिकॉज मार्केट गिरते हुए मार्केट में कौन सेल करता है यार, अब गेस करो। देखो यहाँ पे साइकोलॉजी आपको बनानी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपको ये पता है कि एक सपोर्ट जोन है, तो अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल गया सपोज करो, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करोगे। जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो यहाँ पे जो नए सेलर होते हैं वो तो एक्टिव होते ही हैं, आपको मार्केट थोड़ा सा लेवल हो जाता है, बट यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और इसको मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यही होता है, ओके। तो गिरते हुए मार्केट में आप सेल करने से बचो, वहां पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजो। तो अब देखो सेल करने के लिए आपको क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला रूल, मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल से कम 2 बार टेस्ट कर चुका हो, उसके बाद जो उसकी डिस्टेंस हो वो कम हो, और अगर वो कंसोलिडेशन करता है या रेंज बना के उसको ब्रेक करता है, तब आप उस जगह पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो नए, यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे जो रैली होगी वो फ्रेश रैली होगी। तो आपको ये भी क्लियर समझना पड़ेगा। अब ट्रेंड लाइन का समझते हैं, ओके, कि ट्रेंड लाइन में कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो ट्रेंड लाइन में बेसिकली अगर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे 2 चीज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट, ये रजिस्टेंस हमारा हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो अगर ट्रेंड लाइन की जगह पे अगर ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये ऐसे ब्रेकआउट हो जा रहा है तो ये फेल ब्रेकआउट हो जाएगा, ओके। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए सबसे पहले आपको वही सेम कंडीशन, मल्टीपल टेस्टेड और ब्रेकआउट लेवल से कम मार्केट अपनी डिस्टेंस कम से कम डिस्टेंस हो, तब अगर ये ब्रेक करता है तो ये सक्सेसफुल ट्रेंड ब्रेकआउट होगा। सेम ऐसे ही अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये सक्सेसफुल ट्रेड होगा, ओके। अब देखो ट्रेंड लाइन में आपको 2 चीज़ का कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, सपोज है, अगर ये ट्रेंड लाइन हमारा हो गया, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट होता है, अब ऐसे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर जैसे यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन बना और ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, तो अब ये ब्रेकआउट अगर हमारा ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेकआउट का भी वेट करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट, अगर आपका ये रैली छूट गई, अगर ये ब्रेकआउट, तो ये रिटेस्ट करने के लिए अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे जरूर आएगा, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो कोई बुलिश कैंडल देख के। तो ये आपको क्लियर हुआ, ट्रेंड लाइन में आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का भी वेट करना पड़ेगा और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके भी लाइन का ब्रेकआउट करना, ये कब करना पड़ेगा, ये आपको पोजिशनल, जब आप वीकली या मंथली पे ट्रेड करते हो, जैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हो तब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन अगर है तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। पहला कंडीशन है मल्टीपल टाइम टेस्टेड, दूसरा टाइम है ब्रेकआउट से पहले वहां पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, वहां पे रेंज बना के ब्रेकआउट या उसकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए ब्रेकआउट से पहले, वहां पे मार्केट थोड़ा 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करे, अगर टाइम स्पेंड करता है तो आप उस जगह पे ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।